आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 cos पाई बाय 13 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू 0। ये अपन को प्रूव करना है। तो उसमें कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए और कुछ तो अपन को याद कर, और बिना फॉर्मूला के ये सम भी नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला तो अपन को याद करनी ही पड़ेगी। तो अब इसमें जैसे ये अपन को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13 cos 5 पाई बाय 13। तो अपने पास है cos c प्लस cos c 2 cos c cos d की फॉर्मूला। ये वाली फर्स्ट वाली यूज कर लें। 2 cos x cos y, ये होती है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। x की जगह पे यहाँ पर है पाई बाय 13 और y की जगह पे अपन को 9 पाई बाय 13। तो फॉर्मूला फर्स्ट वाले यूज कर ले अपन cos x प्लस वाई, मतलब cos पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 cos x माइनस वाई पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13। ये दोनों एज इट इज लिख दें अपन, cos 3 पाई बाय 13 और cos 5 पाई बाय 13। यहां पर हो जाएगा cos 13 तो एलसीएम 9 प्लस 1 10 पाई बाय 13 प्लस, और यहां पर हो जाएगा अपने पास cos 9 माइनस 1 माइनस 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 और cos 5 पाई बाय 13। इसको अपन ऐसे लिखें, पाई माइनस 3 पाई बाय 13 पाई माइनस 3 पाई वापस कितना हो जाएगा 10 पाई, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास cos 8 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13 और cos 5 पाई बाय 13। यहां हो जाएगा पाई में फंक्शन तो सेम ही रहेगा, पर पाई माइनस का मतलब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में और थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और यहां पर लिख दें अपन cos 8 पाई बाय 13 को लिख दें अपन पाई माइनस 5 पाई बाय 13 लिख दें। यहां पर हो जाएगा अपने पास cos 3 पाई बाय 13 और cos 5 पाई बाय 13। cos 3 पाई बाय 13 और cos 3 पाई बाय 13 कैंसिल हो गए। पाई में वापस फंक्शन सेम, पाई माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस cos 5 पाई बाय 13। एक माइनस एक प्लस कैंसिल, आ गया 0। तो ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0 अपन को प्रूव करना है। तो सीधा लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर के चले अपन। इसमें sin x प्लस sin y की फॉर्मूला, sin x प्लस sin y की फॉर्मूला मतलब थर्ड नंबर फॉर्मूला हो गई। ये होती है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2।
तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 2 साइन x प्लस वाई 3x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। x की जगह कितना है 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस, अब cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y, इसमें माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, तो यहां हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई 3x प्लस एक्स अपॉन 2 और cos में दोनों साइन, तो यहां हो जाएगा साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स, कॉस नीचे लिख देते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 कॉस 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा x, और यह गया इंटू साइन x माइनस प्लस माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस एक्स अपॉन 2, तो साइन 2x, और यहाँ हो जाएगा साइन 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2 x cos x, 2 साइन 2x cos x साइन x, 2 साइन 2x साइन x cos x, कैंसिल होकर के कितने हो गए 0। ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड, और ली कौन सी थी अपन ने लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर साइन x प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना है अपन को 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, लेफ्ट हैंड साइड एक्सपांड कर लें इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ अगर अपन को फॉर्मूला अप्लाई करनी हो तो फॉर्मूला अपन ये भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 cos x cos y, 2 cos x प्लस cos y की फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, पर अपन एक्सपांड ही कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x cos y cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा 1 2, अब ये बच गया अपने पास 2 cos x cos y माइनस 2 साइन x साइन y, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 कॉमन निकालना है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, चलो ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस 2, ये फॉर्मूला बन गई अपनी cos x प्लस वाई की, cos x प्लस वाई की फॉर्मूला cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो अपनी फॉर्मूला बन जाती है cos x cos y, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन x साइन y हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस y। अब cos 2 थीटा की फॉर्मूला, cos 2x की फॉर्मूला होती है
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 को इस साइड लिख दें, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, या चलो ये हो गया। अब x की जगह अपन को कितना दे रखा है, x प्लस वाई है, मतलब यहां पर अगर 2x है तो यहां कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, जो यहां लिखा हुआ है उसका हाफ यहाँ हो जाएगा। अब यहां पर अगर अपने पास 1 प्लस कॉस 2x की जगह x प्लस वाई लिखा हुआ है तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड आ गई, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4th सेम ही है, 3rd की तरह तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th प्रूव करना है अपन को, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x, लेफ्ट हैंड साइड साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब फॉर्मूला अपन यूज करें साइन x प्लस साइन y वाली, तो होता है x प्लस वाई अपॉन 2। तो इसमें अपन ले कौन से, अपन 7x और x ले लें, अपन 7x प्लस एक्स अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x अपॉन 2, मतलब साइन 4x आ जाएगा। और यहां पर भी 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8x अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस 4x आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, साइन 4x और साइन x को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी फॉर्मूला 2 साइन, चलो 2 पहले लिख देता हूं, साइन x साइन 7x को साथ ले लें और यहां लिख लेते हैं अपन साइन 3x और साइन 5x को, तो फॉर्मूला होगी 2 साइन, अपनी फॉर्मूला होती है साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस 7x अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस 7x अपॉन 2 प्लस वापस फॉर्मूला 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, 3x प्लस 5x अपॉन 2 cos 3x माइनस 5x अपॉन 2, यहां हो जाएगा 2 7x प्लस x 8x अपॉन 2, तो ये जाएगा साइन 4x और यहां पर हो जाएगा cos माइनस 6x अपॉन 2, मतलब माइनस 3x, पर अपनी फॉर्मूला होती है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास cos 3x और यहां हो जाएगा 2 साइन, यहां चलो यहां लिख देते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे अपन, यहां हो जाएगा साइन 4x और यहां हो जाएगा cos माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x, 2 साइन 4x कॉमन निकालना है। अब cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 3x और ये हो जाएगा प्लस cos x, साइन 4x 2 साइन 4x, तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, यहां हो जाएगा cos 3x प्लस cos x।
2 साइन 4x। अब cos x प्लस cos y की फॉर्मूला, cos x प्लस cos y की फॉर्मूला फर्स्ट नंबर ये होती है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2। 2 2 जा 4 साइन 4x, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 साइन 4x, यहां हो जाएगा 3x प्लस x मतलब 4x अपॉन 2 cos 2x, और यहां हो जाएगा 3x माइनस x 2x अपॉन 2 x। तो ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड 4 साइन 4x cos 2x cos x, ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। अपन को प्रूव करना है tan 6x। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें तो सीधी फॉर्मूला लगाते हैं साइन x प्लस साइन y की फॉर्मूला, साइन x प्लस साइन y की फॉर्मूला 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। x प्लस वाई का मतलब कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x, कितना हो जाएगा 12x अपॉन 2 मतलब कितना हो जाएगा 6x आ जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 6x आ जाएगा, सेम यहाँ हो जाएगा। तो फॉर्मूला अपन कौन सी वाली लगाते हैं, थर्ड वाली 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 7x प्लस 5x अपॉन 2 फिर cos x माइनस वाई अपॉन 2 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस सेम यहां पर यूज कर लें अपन 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 cos 9x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y की फॉर्मूला दोनों में क्या आएगा cos आएगा, तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x प्लस 5x सॉरी 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस यहां पर 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। अब इसमें यहां हो जाएगा अपने पास 2 साइन 7x प्लस 5x 12x अपॉन 2 6x cos 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा x, यह हो जाएगा 2 साइन 9 प्लस 3 12 अपॉन 2 6x cos 9 माइनस 3 6 अपॉन 2 3x अपॉन 2 cos 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 6x यहां cos 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2 cos यहां हो जाएगा 6x 9 प्लस 3 अपॉन 2 मतलब 9 प्लस 3 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6x, और यहां हो जाएगा अपने पास cos 9 माइनस 3 6x अपॉन 2 3x 2 साइन 6x कॉमन निकालना है
तो यहां हो जाएगा cos x प्लस cos 3x अपॉन डिनोमिनेटर में से cos 6x कॉमन, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x कैंसल, 2 कैंसल, साइन अपॉन cos tan 6x एंड इट इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर, अब मेरे ख्याल से इजी है, समझ में आ गया होगा, सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करनी है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x प्रूव करना है अपन को। 4 sin x cos x बाय 2 और cos 3 x बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने पास है sin 3x sin 2x माइनस sin x। अब इसमें sin x अगर इन दोनों को लेंगे अपन तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x अपॉन 2, यही हो जाएगा ना। और यहां कितना रखा है, और अगर इन दोनों को ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2 मतलब x आ जाएगा। तो अपन इन दोनों को ले लें, ये इजी हो जाएगा। तो अपन ले लें अपन sin 3x माइनस साइन x प्लस sin 2x sin x माइनस वाई, sin x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, और फिर हो जाएगा अपने पास sin x माइनस वाई 3x माइनस x अपॉन 2, ठीक है ना। तो अपन ने क्या कहा था 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2 मतलब sin x आ जाएगा। लाना कितना है अपन को sin x है, तो अपन sin 2x की फॉर्मूला कौन सी होती है ये लिख दें अपन 2 sin x cos x, sin 2x की अपन फॉर्मूला लिख दें अपन। तो यहां हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 मतलब cos 2x हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा अपने पास sin x, और यहां हो जाएगा 2 sin x cos x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालें अपन 2 sin x कॉमन निकाल लें, तो यहां आ जाएगा cos 2x cos x मतलब अपने पास sin x तो आ गया 2 sin x। अब cos x प्लस cos y प्लस की फार्मूला में क्या होता है दोनों cos आते हैं, cos x प्लस cos y की फार्मूला में दोनों cos आते हैं मतलब 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, और चाहिए भी अपन को दोनों cos ही। तो यहां फार्मूला बन जाएगी अपनी 2 sin x 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 और cos 2x माइनस x अपॉन 2, 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा sin x 3x, यहां हो जाएगा cos 3x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। ये क्या हो गई अपने पास राइट हैंड साइड हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड sin x बाय 2 cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अपन को tan x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3 x इन क्वाड्रेंट सेकंड। इसका मतलब है x सेकंड का मतलब ये हो गया 0 पाई बाय 2 पाई, ये होता है अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब x लाइज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई। अपन को फाइंड क्या करना है साइन x बाय 2 cos x बाय 2 tan x बाय 2, 2 से डिवाइड कर दे पाई बाय 4
x/2 π/2। इसका मतलब x/2 किस में हो गया, π/4 से लेकर के π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। इसका मतलब x/2 बिलोंग्स टू π/4 से लेकर के π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव, मतलब साइन x/2 cos x/2 और tan x/2 आर पॉजिटिव। ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब अपन जानते हैं cos x/2 इज इक्वल टू, cos 2x की फॉर्मूला लगा ले अपन, cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 1 को इस साइड लिखे अपन तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ 2x होगा, यहाँ पर 4x होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, मतलब इसका डबल यहाँ पर होता है। तो अगर अपन ये कहें 2 cos स्क्वायर x/2 तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos x हो जाएगा। इसका मतलब cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन 2। यहाँ अपन ऐसे लिखते हैं cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2, ये आ गया। ऐसे ही cos 2x की दूसरी फॉर्मूला कौन सी होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस माइनस, सेम जैसे ये था वैसे ये हो जाएगा। इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, मतलब यहाँ अगर x है तो यहाँ कितना होगा 2x, पहले की तरह यहाँ अगर x/2 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, cos x आ जाएगा। इसका मतलब अपनी फॉर्मूला कौन सी हो गई, एक फॉर्मूला हो गई अपनी साइन x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2, प्लस माइनस लिख देते हैं। दूसरी हो जाती है cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos x अपॉन 2। अब अपन को दे क्या रखा है, साइन x/2 cos x/2 और tan x/2 फाइंड करना है। तो अपन को साइन x/2 और cos x/2 फाइंड करने के लिए अपन को cos x फाइंड करना पड़ेगा। दे क्या रखा है, अपन को tan दे रखा है, तो अपन जानते हैं, तो tan की फॉर्मूला से अपन sec की वैल्यू निकालें, sec का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos मिल जाएगा। तो अपन जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, मतलब sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 16/9, एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस 16, मतलब sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 25/9 हो जाएगा। sec x इज इक्वल टू 5/3, पर x किस में है, x दे रखा है अपन को सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो सेक भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये सेक एक्स की वैल्यू आ गई, सेक एक्स इज इक्वल टू -5/3। इसका मतलब कोस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मतलब कोस एक्स इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो कितना हो जाएगा -3/5। अब साइन x/2 रूट
1 माइनस प्लस माइनस लिख देते हैं, 1 माइनस कोस की वैल्यू यहाँ रख दें, माइनस पहले से है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 अपॉन 2 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 5, 5 + 3 8/10, मतलब साइन x/2। x/2 अब कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है अपन को, फर्स्ट में दे रखा है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन x/2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस हटा दें, अपन लिखते हैं सीधा 8/10। 2 की टेबल लगाते तो कितना हो जाएगा, 4/10, 4/5 मतलब 2/√5। ये आ गई अपने पास साइन x/2 की वैल्यू। अब ऐसे ही cos x/2, वो होता है 1 प्लस cos x की वैल्यू रख दें, जो अपन ने निकाली वो यहां पर रख दें, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3/5/2, 5 - 3 एलसीएम ले लेंगे अपन, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2/5, और ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1/√5। यहाँ अपन ने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपन ने पहले लिख दिया कि x/2 बिलोंग्स टू π/4 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए cos x/2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये अपन को साइन x/2 और cos x/2 की वैल्यू मिल गई। अब रही tan x/2, तो tan x/2 इज इक्वल टू, वो होता है अपने पास साइन x/2 अपॉन cos x/2, साइन x/2 2/√5, cos x/2 इज इक्वल टू 1/√5। √5 कैंसिल, मतलब tan x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इजी क्वेश्चन, सारे तीनों क्वेश्चन 8th, 9th और 10th तीनों इसी के ही बेस पर हैं। अब इसे क्वेश्चन नंबर 9th नंबर, cos x इज इक्वल टू -1/3, x इन क्वाड्रेंट थर्ड। थर्ड का मतलब 0, π/2, पाई 3π/2, मतलब x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका यह हो जाएगा π2 3π/2। अब इसमें अपन को साइन x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें गिवन क्या है अपन को, पहले की तरह x ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। 2 से डिवाइड कर दें अपन, π/2, x/2, 3π/4। π/4 कितना होता है, 45। 45 को 3 से इंटू करते ही होता है 135। इसका मतलब 135 का मतलब 3π/4 से लेकर के π/2। तो इसका मतलब x/2 किस में हो गया, पूरा कौन सा होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड में साइन x/2 पॉजिटिव, cos x/2 और tan x/2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब साइन x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो साइन x/2 इज इक्वल टू, अपनी फार्मूला कौन सी थी, प्लस माइनस √1 - cos x/2। ये तो इजी समय सीधा cos दे ही रखा है, वैल्यू ही रखनी है अपन को। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहां से अपन सिर्फ प्लस लेंगे, माइनस हटा दें, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस cos x की वैल्यू 1/3/2, 3 + 1 4/3, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया अपने पास √2/3।
3, ये हो गया अपने पास साइन x/2 की वैल्यू। cos x/2 इज इक्वल टू, अब x/2 किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसमें cos की वैल्यू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1 प्लस cos x/2, 1 प्लस cos x की वैल्यू गिवन -1/3, तो यहां हो जाएगा -1/3/2 माइनस, यह हो जाएगा 2/3 और यहां हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल, -1/√3 और आ जाएगा 10x/2, 10x/2 इज इक्वल टू साइन x/2 अपॉन cos x/2, साइन x/2 इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, cos x/2 इज इक्वल टू -1/√3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -√2, मतलब 10x/2 भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th इज गिवन sin x इज इक्वल टू 1/4, x इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, इसमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। x ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, ये गिवन दे रखा है अपन को, 2 से डिवाइड कर दें, π/2, इसका मतलब x/2 बिलोंग्स टू π/4 टू π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसमें साइन x दे रखा है अपन को तो साइन x/2 और cos x/2 के लिए cos x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन जानते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां पर we know that sin square x plus cos square x is equal to 1 और cos square x is equal to 1 minus sin square x, 1 minus sin square मतलब 1/16, 16 minus 1 यह हो जाएगा 15/16, मतलब cos x इज इक्वल टू √15/4। अब पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आएगा, अपन का क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो ये गई cos x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब निकालते हैं अपन sin x/2, sin x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आगे सीधा प्लस ही आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x है, cos x इज इक्वल टू कितना है, -√15/4, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा √15/4/2, एलसीएम ऊपर हो जाएगा 4 प्लस √15, यहाँ आ जाएगा नीचे 8, ये भी कितना हो जाएगा, √8 हो गया। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे से रूट हटा दें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 2√15 हो जाएगा, 8 को 2 से इंटू करेंगे तो 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, तो ये आ गया sin x/2 इज इक्वल टू √8 प्लस 2√15/4, cos x/2 इज इक्वल टू x/2 वापस किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, यहां हो जाएगा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू ये है,
तो अपने पास प्लस दे रखा है यहाँ पर, तो cos x की वैल्यू √15/4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस √15/4/2, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस √15, नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा 8, पहले की तरह 2 से डिवाइड भी कर दें, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 2 8 माइनस 2√15/4, ये आ गया 4 2 8 और 2 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√15, और नीचे होगा 8 2 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गई sin x/2 और ये आ गई अपने पास cos x/2 की वैल्यू। अब निकालना अपन को tan x/2, tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 8 प्लस 2√15/4 और cos x/2 इज इक्वल टू √8 माइनस 2√15/4, कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपने पास आ जाएगा √8 प्लस 2√15 और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2√15, इसमें से 2 कॉमन निकाल लें अपन, √2 कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस √15 और यहाँ हो जाएगा अपने पास 4 माइनस √15, जैसे अपन ने इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, रूट तो अपने पास दोनों के ऊपर रूट है, 2 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस √15 और नीचे भी कितना जाएगा 2 कॉमन निकाल देंगे, 4 माइनस √15, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √4 प्लस √15 और नीचे हो जाएगा √4 माइनस √15। अब रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे से रूट हटाना है अपन को, तो अपन क्या करें, रूट फोर माइनस या √4 प्लस √15 से इंटू कर दें अपन, इंटू कर दें अपन, तो यहां तो हो जाएगा √4 प्लस √15 का होल स्क्वायर और नीचे दोनों के ऊपर रूट है, मतलब ये है अपने पास 4 माइनस √15, 4 प्लस √15 दोनों के ऊपर रूट है, इसका मतलब ये हो गया। अब a माइनस बी ए प्लस बी, अपनी फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, अपनी फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा अपने पास √16 और √15, मतलब ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस √15 और नीचे हो जाएगा √16 माइनस 15, 16 √15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 प्लस √15। तो ये अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस कंप्लीट, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी और एक बार आप करके देख लेना।